ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? सच कह रहा हूं, वो सच जो मैंने खुद अपने कानों से सुना है, दादाजी के मुंह से। तो क्या गुरुजी भी ये सच्चाई अच्छी तरह जानते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतनी बड़ी गलती। मगर ये गलती सुधारी भी तो जा सकती है ना। और आंटी, माओ का तो हक है इस सच्चाई पर और अपने बच्चों पर जिन्हें उन्होंने जन्म दिया किसी और को, पाल रही है किसी और को। क्या यह उनकी ममता के साथ अन्याय नहीं? और आंटी, वैसे भी सच्चाई कब तक छुप सकती है? आज नहीं तो कल ये बात तो सामने आएगी ही ना। बताना तो पड़ेगा ही। क्या बताना पड़ेगा? अरे आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? ध्रुव कह रहा था कि नाना जी के बारे में तुम्हारे पापा को बताना चाहिए। ठीक है तो कह रहा है ध्रुव, वरना हम सच्चाई को कब तक छिपाएंगे? हमें डैडी को बता देना चाहिए कि नाना जी की तबीयत की वजह से हमें यहाँ इंडिया में रुकना पड़ रहा है। तुम बातें ही करती रहोगी या ध्रुव के लिए चाय नाश्ता भी ले आओगे? ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी लेकर आई। आंटी, आपने खुशी के सामने बात बदल क्यों दी? मेरे पास वजह है ध्रुव, तुम नहीं जानते। कभी कभी तो ये सोचकर मैं डर जाती हूँ कि जिस दौर से मैं गुजरी उस दौर से मेरी बेटी को गुजरना पड़ेगा। जब खुशी छोटी थी तब उसके पुनर्जन्म के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। मैं ये भी नहीं जानती थी कि एक और माँ का हक है मेरे बेटी पर। लेकिन जब वो 18 साल की हुई तब ये सच्चाई मेरे सामने आई। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस सच्चाई को मैंने अपना लिया ध्रुव। आज तक सह रही हूं। इन बातों के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन खुशी के लिए ये सब कुछ आसान नहीं रहेगा। उसके लिए उसकी जिंदगी माहिर है, सिर्फ माहिर। लेकिन आंटी, जब उसको पता चलेगा तो क्या उसे ज्यादा दुख नहीं होगा? मुझे कल के बारे में कुछ नहीं पता बेटा। ये जो सच्चाई है कि माहिर खुशी का बेटा नहीं है, हो सकता है ये अतीत के पन्नों में ही दबकर रह जाए। आप अतीत के पन्नों के बारे में सोच रही हैं, लेकिन मैं भविष्य के बारे में सोच के डर रहा हूं। भविष्य का क्या? भविष्य का मैं कुछ नहीं जानती ध्रुव, और ना ही जानना चाहती। तुम कुछ नहीं जानते ध्रुव। ऐसी कई बातें हैं जिनसे तुम वाकिफ नहीं हो बेटा। तिमिर, अच्छा, तो ये बात आपसे छिपी नहीं रही, सब कुछ पता चल ही गया आपको। हाँ गुरुजी, पर आप ये बात कब तक छुपाने वाले थे? जब मुस्कान का पुनर्जन्म हुआ तब भी आपने चुप रहना ही ठीक समझा, और अब आप फिर से वही बात खुशी के साथ भी दोहरा रहे हैं।
एक माँ से उसके बेटे के जन्म की बात छुपा रहे हैं। शालिनी बेटा, यदि मैं तुमको बता भी दूं तो उससे क्या लाभ होगा? तुम्हें इस बात का अनुभव है कि अगर ये बात प्रत्यक्ष हो गई तो इसका कितना भयंकर परिणाम होगा। और बेटा, कौन सी बात बताई जाए, कौन सी ना बताई जाए, इसका निर्णय तो देवी माँ करती है। लेकिन गुरुजी, आपने कुछ साल पहले जो रहस्य बात हमें बताई थी, हम उस बारे में बात करने आए हैं। उसके अंदर एक दानव रूपी जी अंकुरित होगा। वो बच्चे के रूप में एक दुष्ट आत्मा को जन्म देगी और मानव का नहीं, शैतान का बच्चा होगा। मुझे तो उस बारे में सोचकर चिंता खाई जा रही है। क्या आपकी वो भविष्यवाणी सच निकली? हाँ, बुराई को इस संसार में जन्म दिया, और वो भी खुशी ने। और आपने उसे बदल दिया? कदाचित नहीं। मैं ऐसा पाप कदाचित नहीं कर सकता। ये तो अधर्म को छुपाया गया है, उसकी रक्षा की गई है धार्मिक वृत्ति वाले लोगों से। मुझे तो आपने उलझन में डाल दिया है गुरुजी। एक तरफ खुशी के असली बच्चे के बारे में जानकर दिल में खुशी हो रही है, तो दूसरी तरफ उस बच्चे की सच्चाई जानकर दिल में गहरा दुख भर आता है। किसे मानूं, सच्चाई को या झूठ को, अच्छाई को या बुराई को? क्या करूं गुरुजी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। आप ही बताइए। क्या उसमें वाकई बुरी शक्तियों का वास है? हाँ, हमारी और तुम्हारी समझ से कहीं अधिक। इतनी ज्यादा कि जिसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। पकड़ो, पकड़ सकती हो तो पकड़ो। तिमिर, रुक जा। मैं कहती हूँ रुक जा वहीं। पकड़ सकते हैं तो पकड़ो। पिछले 6 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, कुछ नहीं बदला है। केवल बदला है तो उसकी वृत्ति, जो पहले बुरी थी अब अधिक बुरी हो गई है। उसकी पिशाची शक्ति अब अधिक शक्तिशाली हो गई है। सत्य तो यह है कि कल या आने वाले पल में वो क्या प्रहार करेगा हम कभी नहीं जान पाएंगे। तिमिर, रुक जाओ। अब ये कब्र क्या मेरे लिए खोद रहे हो? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही खोदी थी, तुम्हारे लिए ही खोदी थी। तुम्हें भी आज वो भेद मालूम पड़ा है जो 3 वर्ष पहले मधु को मालूम पड़ा था, और उसका अंत क्या हुआ था ये भी आप भली भांति जानते हैं। इसका मतलब मधु की मौत का जिम्मेदार तिमिर है? हाँ, तिमिर। यहां तक कि उसने देविका को भी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ साल पहले देविका ने तिमिर के बारे में अपना मुंह खोलने का प्रयास किया था। तिमिर नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सके और किसी को यह मालूम हो कि वास्तव में तिमिर है क्या। आपको इस बात से बहुत सावधान रहना चाहिए
कि आप उसके प्रति किसी को कुछ ना बताएं। और तमीर को तो ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। गुरुजी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उस बच्चे के सीने में दिल है ही नहीं। क्या वो छोटा सा बच्चा किसी की जान ले सकता है? हाँ गुरुजी, वो बच्चा ही तो है, पर अब जब हम सच्चाई जान गए हैं तो हम बात को संभाल सकते हैं। हम उसे बता सकते हैं कि उसे अपने आप को बदलना होगा। अरे कोई है? अरे किसी को सुनाई दे रहा है? कोई है? बचाओ! बचाओ! एक माँ की ममता उसके हृदय में कितनी आशाएं जगा देती है ना बेटा? ऐसी आशाएं जिनका पूरा होना असंभव है, अति असंभव है। मैं तो बेटा तुम्हें झूठा आश्वासन भी नहीं दे सकता, क्योंकि तमीर ने जो राह अपनाई है वो उस पर चल चुका है, बहुत दूर पहुंच चुका है, जहां से उसका लौटना असंभव है, अति असंभव। विडंबना देखिए, आज जब आप उसे समझाने की बात कर रही हैं, सुधारने की बात कर रही हैं, आज की रात वो एक ऐसी अंधकारमय शक्ति ग्रहण करने जा रहा है, एक शक्ति जो उसे कालीमा में लिपटी हुई प्राप्त होगी, जिसके कण कण में बुराई भरी हुई है, बुराई, और जिसको प्राप्त करके वो जीवन भर उससे खिलवाड़ करेगा, भयंकर खिलवाड़ करेगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि उसकी दुष्शक्ति का रूप क्या है, और तब तक जान नहीं पाएंगे जब तक वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, प्रहार नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है वृंदा कि हमारी जिंदगी की ये सबसे लंबी और काली रात है। हाँ शालिनी जी, लेकिन मैं तो गुरुजी के डर के बारे में सोच रही हूँ। उस बच्चे के अंदर कितनी शैतानी शक्तियां भरी हुई है। हाँ, अगर तिमिर को पता चल गया कि हम उसका भेद जान चुके हैं, तो क्या हम अपने आप को उसकी शैतानी शक्तियों से बचा पाएंगे? हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम तिमिर के रास्ते से और उसकी नजरों से दूर रहें। हाँ वृंदा। वो क्या है ना कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि तुम लोगों से मिलती हुई जाऊं। एक अरसा हुआ ना तुमसे मिले। हाँ, आइए ना प्लीज, अंदर आइए। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम तिमिर के रास्ते से और उसकी नजरों से दूर रहें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे मिलने आई। वो क्या है ना कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है,
कोई नहीं? नहीं, माँ पापा घर पर नहीं है। श्रद्धा घर पर है मगर उसकी तबीयत कुछ खराब है इसलिए आराम कर रही है। और कोई? हाँ, तिमिर, वो भी इस वक्त घर पर नहीं है। स्कूल कैंप पर गया, अभी तक वापस नहीं लौटा। खुशी का बेटा। आपने कुछ कहा? हाँ, कुछ नहीं। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। अरे! आपको चाय पीना ही पड़ेगा। प्लीज आप बैठिए ना, प्लीज प्लीज बैठिए, जाइएगा नहीं। मेरा नाती, मेरी खुशी का बेटा तिमिर। ये मेरा बेटा है तिमिर। बड़ा प्यारा बेटा है। लीजिए, चाय लीजिए। जी। आपके लिए डॉक्टर बख्शी का फोन है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। वो डॉक्टर बख्शी है ना, श्रद्धा के डॉक्टर, उनका फोन। अरे कहाँ चली गई? वो तो चली गई, चली गई पर? उनको जल्दी आना था। अच्छा, चाय भी नहीं पी उन्होंने? चलो एक लाइन से खड़े हो जाओ सब लोग, धीरे धीरे गिर जाओगे। चलो लाइन से खड़े हो जाओ, मस्ती नहीं। बसेस तैयार खड़ी हैं, अभी हम निकलेंगे। सब बच्चे धीरे धीरे आगे जाएंगे, कोई भी धक्का नहीं मारेगा। ओके, कम ऑन, मूव। चलो धीरे धीरे चलो। मिसेस पिंटो कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो आओ धीरे धीरे। तिमिर, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सारे बच्चे चले गए, चलो आओ, आओ जल्दी।